किया गया है? तो याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कहाँ का है? सिंगापुर का। इस सूची में अगर हम अपने देश की बात करें, हमारा देश भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की सूची में 83वें नंबर पे है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देशी गायों को राजमाता गोमाता घोषित किया है? तो इसका उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा आदि गौरव सम्मान का संबंध किस राज्य से है? हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 11 नवंबर सन 2024 और 11 नवंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, अगले 10 से 15 मिनट में सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न आपसे पूछूंगा, जिसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। इसके अलावा इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। 11 नवंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी पे अगले 10 से 15 मिनट चर्चा की जाएगी। देखिए, प्रीवियस डे का रिवीजन, जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है, और लास्ट क्लास मैंने आपके लिए थी 10 नवंबर सन 2024 को। पूछा गया था आपसे अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में चिन्हित किया गया है? तो याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कहाँ का है? सिंगापुर का। इस सूची में अगर हम अपने देश की बात करें, हमारा देश भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की सूची में 83वें नंबर पे है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देशी गायों को राजमाता गोमाता घोषित किया है? तो इसका उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा आदि गौरव सम्मान का संबंध किस राज्य से है? तो आदि गौरव सम्मान राजस्थान से संबंधित है। हाल ही में कैस सईद को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया, और ट्यूनीशिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति होंगे कैस सईद। लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को ऑस्कर 2025 के लिए नामित किया गया है। यह किस भाषा की फिल्म है? देखिए, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है और डॉक्यूमेंट्री का नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। 2025 में ऑस्कर अवार्ड के लिए इसको नामित किया गया है। किस भाषा की है? तो कन्नड़ बताइएगा। अभी हाल ही में किसने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का विश्व कप जीता है? तो मनदीप जाखड़ा बताइएगा। मुक्केबाज हैं और इन्होंने हाल ही में WF का विश्व कप विजेता बना है। हाल ही में किस देश ने 16 साल की उम्र में कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रयोग पर बैन लगाने की बात कही है? जनवरी 2025 से ये बैन आप पर लागू होगा, और यह कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर बता दीजिएगा। दीपम 2.0 योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा दीपम 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया है। और यह भी याद रखिएगा, यह योजना महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरण से है। हाल ही में चर्चा में रहे इल्हान उमर का संबंध किस देश से है? तो यह है सोमालिया से बिलोंग करती हैं और अमेरिका के मिनीसोटा प्रांत की पहली अश्वेत सांसद है। भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जानी जाती हैं, भारत विरोधी बयानों के लिए जानी जाती हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। राहुल गांधी जी यहाँ पे गए थे अमेरिका में और इनसे मुलाकात किए थे, इसलिए राहुल गांधी जी को भी जो है काफ़ी ट्रोल किया गया था लास्ट डे। ये रहा लास्ट डे का रिवीजन। अब आते हैं टुडेज क्वेश्चन, आज का प्रश्न। देखिए, सैन्य अभ्यास आस इंडेक्स, सैन्य अभ्यास जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त सेनाओं के बीच अभ्यास है, इसका आयोजन किस स्थान पर आरंभ हुआ है? तो याद रखिएगा, सैन्य अभ्यास जो आपका है आस इंडेक्स, AUS से ऑस्ट्रेलिया, इंडेक्स से आपका इंडिया, भारत और इंडिया के बीच में ये हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये आपका सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो याद रखिएगा, हाल ही में इसका आयोजन आरंभ हुआ है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में। पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है और विशाखापट्टनम में ही भारत का सबसे गहरा बंदरगाह स्थित है। मुंबई की अगर बात करिएगा तो मुंबई जो है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी, और याद रखिएगा यहाँ पे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल, भारत की आर्थिक राजधानी है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं के 35% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की गई? जितनी भी सरकारी सेवाएं होंगी
जितनी भी सीटें निकलेंगी 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और यह नियम कहाँ लागू किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस सरकार के द्वारा जो है महिलाओं के 35% आरक्षण की बात कही गई है। मतलब अगर 100 सीटें निकलती हैं तो 35 उसमें जो है क्या होंगी, महिलाएं शामिल होंगी। मध्य प्रदेश की बात करिएगा तो भारत के मध्य प्रदेश एकदम बीचों बीच स्थित है। भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, न्यूट्रेला स्टेट सोया प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा जो है इस प्रदेश को जो है आपने भारत का जनजातीय प्रदेश भी कहा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलते हैं, इसलिए जो है भारत का फॉरेस्ट स्टेट भी इसे कहा जाता है। राजधानी भोपाल होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। मध्य प्रदेश का राज्यपाल आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका होगा, विश्व के पहले एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किन दो देशों की सीमाओं पर किया गया, तो अभी हाल ही में भारत और भूटान सीमा पर विश्व के पहले एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। भारत बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा या नो मैंस लैंड विभाजन का कार्य करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा विभाजन का कार्य करती है। और वहीं अगर बात करिएगा भारत और म्यांमार के बीच में, तो एक पर्वत है जिसका नाम है अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत जो है भारत म्यांमार के बीच में स्थित है, भारत को म्यांमार से अलग करता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, भारत सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण का आयोजन किस स्थान पे किया गया। अभी हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन हुआ है। और कहाँ पे हुआ है, तो भारत की राजधानी दिल्ली इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है, अभी हाल ही में किस स्थान पर पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई। पीवी सिंधु भारत की एक बहुत ही अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र के आधारशिला रखी गई। इस प्रश्न का उत्तर तो आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। अब आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम बिलोंग करता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को आप जो है चार मीनारों का शहर भी कहते हैं। इसके अलावा निजामों का नगर भी कहते हैं। बंगलौर कर्नाटक की राजधानी है और इसे जो है आप साइंस सिटी ऑफ इंडिया, भारत की वैज्ञानिक शहर से कहा जाता है। भारत का जो है सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने यहाँ पे तय कर लिया है। इस वीडियो सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। इस तरह के जितने भी PDF हैं वो सब एक साथ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इस वीडियो का लास्ट में एक ट्रेंडिंग प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में इंडिया परोपकार सूची 2024 लॉन्च की गई है और इस सूची में किस व्यक्ति को प्रथम स्थान दिया गया है। तो इंडिया परोपकार सूची, इसका जो सही उत्तर आपका हो शिव नादर हुरन को 2024 में इंडिया परोपकार सूची 2024 में जो जारी की गई थी, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया गया है। ये है आपके शिव नादर जी। और इनको याद रखिएगा, देखे हुए चीज़, देखे हुए मानचित्र, देखे हुए चित्र जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और अधिक समय तक आपके दिमाग में कंठस्थ रहते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किस राज्य ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या फिर केरल। देखिए 25वां स्थापना दिवस, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया जो बना उत्तरांचल। और 2006 में इसका नाम चेंज किया गया था, यह बन गया था उत्तराखंड। यह आपका बन गया था उत्तराखंड। अब जो है उत्तराखंड की बात करिएगा तो देश का 27वां राज्य बना था। और यह भी याद रखिएगा उत्तराखंड में राजधानी यहाँ की देहरादून है।
यहीं पर जो है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है, जो आपसे कभी कभार पूछ ली जाती है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आपको बताना है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया गया? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपका हो जाएगा 8 नवंबर। अब नवंबर महीने की बात हो रही है। नवंबर महीने में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं, की पॉइंट के अंतर्गत इसको देख लेते हैं। देखिए, 1 नवंबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस, और 1 नवंबर को ही मनाया गया था ऑल सेंट्स डे। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश डे मनाया गया, और 3 नवंबर को ही मनाया गया था आपका विश्व सैंडविच डे। तो जेलीफिश डे और सैंडविच डे दोनों आपका जो है 3 नवंबर को है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपका 5 नवंबर को मनाया गया। शिशु संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। सीवी रमन जयंती 7 नवंबर को मनाई गई। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन आपका 7 नवंबर को था। तो सीवी रमन प्रभाव के इन्होंने खोज किया था, और इसी कारण जो है 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर आपका। चलिए नेक्स्ट, प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, अभी हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? किस देश ने सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या फिर कनाडा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड, जिसे प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध होगा, और यह प्रतिबंध 25 जनवरी से लागू होगा, जनवरी 2025 से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए देखिए, अभी हाल ही में किसे तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 हस्तियों का नाम। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? अनिल प्रधान, विजय शंकर मिश्र, भानु प्रताप सिंह या फिर विजय दीनानाथ चौहान? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।